गांव में बढ़ती जनसंख्या और छिनता हुआ आशियाना। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नकटी गांव की, जहां एक ही झटके में लगभग 80 घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया। लोग चीखते रहे, रोते रहे, पर प्रशासन के कानून के आगे उनकी एक ना चली। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बढ़ती जनसंख्या के इस दौर में एक गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? कानून कहता है कि गांव में दो तरह की जमीन होती है, आबादी जमीन और घास यानी गोचर भूमि। आबादी जमीन पर तो लोगों को मालिकाना हक मिल जाता है, लेकिन अगर गांव में जनसंख्या बढ़ जाए और आबादी जमीन खत्म हो जाए तो लोग मजबूरन गांव की खाली पड़ी घास जमीन पर घर बना लेते हैं। सरकार के कानून के मुताबिक घास जमीन पर निर्माण करना अवैध अतिक्रमण है, और इसी कानून का हवाला देकर सरकार जब चाहे इन घरों पर बुलडोजर चला सकती है, जैसा नकट्टी गांव में हुआ। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार ने ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा दिया, उनका आशियाना बनवाया, तो फिर आज उसी आशियाने को अवैध कहकर क्यों उजाड़ा जा रहा है? एक तरफ विधायकों के लिए कॉलोनी बनाने की बातें होती हैं और दूसरी तरफ उन गरीबों के सिर से छत छीन ली जाती है जिनके पास निजी जमीन खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। आज के दौर में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक आम मजदूर, एक गरीब किसान लाखों रुपए कहां से लाएगा कि वो निजी जमीन खरीद सके? कानून अपनी जगह सही हो सकता है, सरकारी जमीन की हिफाजत जरूरी हो सकती है, लेकिन प्रशासन को यह समझना होगा कि कानून जनता के लिए बनते हैं, जनता कानून के लिए नहीं होती। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए जगह देना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर आप किसी का घर तोड़ रहे हैं तो उसे उजाड़ने से पहले एक बेहतर और सुरक्षित आशियाना देना होगा, जहां उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में न डूबे। घर सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं होता, उसमें एक गरीब का पूरे जीवन का खून पसीना होता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या कानून के नाम पर इस तरह घरों को तोड़ना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।